नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माय क्रिएटिव लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज 2 फेब 2021 बिग बॉस के घर के अंदर क्या कुछ हुआ उसके ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि बिग बॉस ने थिएटर रूम को लाइब्रेरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो बिग बॉस ने साथ ही साथ इस टास्क के कुछ रूल भी डिफाइन किए थे और यह टास्क किसके लिए था, ये बेसिकली इस सप्ताह की नॉमिनेशन प्रक्रिया में जो सभी घर वालों को उन्होंने डाल दिया है, तो उनमें से कोई भी एक सदस्य इस टास्क को जीत कर के नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेव हो सकता है। उसके रूल इस तरह से उन्होंने डिफाइन किए थे कि उस लाइब्रेरी के अंदर एक किताब रखी हुई है, उस किताब के जो पेज है उस पेज के ऊपर जो भी कैंडिडेट जाएगा, यदि उन्हें वह किताब का पेज खाली मिलता है और यदि वह किसी को सेव करना चाहते हैं तब उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखेंगे, साथ ही साथ उसका कारण भी एक्सप्लेन करेंगे। और सेकंड कंडीशन यह भी हो सकती है कि जब कैंडिडेट उस लाइब्रेरी के अंदर जाए तो किताब के अंदर पहले से ही कोई नाम लिखा हुआ हो सकता है, तो उस नाम के लिए कैंडिडेट अपना मत दिखाएगा कि उसे वह नाम मीन्स उस पर्सन को वह इस सप्ताह नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेव करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है सेव तो उस पेज को एज इट इज रहने देगा, अदरवाइज उस लिखे हुए नाम को वह उस किताब में से हटाएगा और उस पेज को वह फाड़ करके डस्टबिन के अंदर डाल देगा। और इस तरह से जब यह कार्य कंप्लीट होगा तब इस पूरे कार्य के अंत के अंदर इस किताब के अंदर जिस भी पर्सन का नाम लिखा हुआ होगा वह पर्सन इस सप्ताह नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेफ हो जाएगा। अगर नाम किसी का भी नहीं रहता है तो घर के सभी सदस्य इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत सभी नॉमिनेटेड होंगे। तो अब जो आज की शुरुआत हुई वहां पर एक अलार्म बजा, अलार्म बजते ही रूबीना सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर गई, तो वहां पर रूबीना को वह किताब एज ए एम्प्टी मिली। तो वहां पर रूबीना ने जो एक फर लगा हुआ था उस फर को उठाया और उन्होंने अभिनव का नाम उस किताब के ऊपर लिखा और साथ ही साथ उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि वहां पर वह अभिनव का नाम क्यों लिख रही है। हम सभी जन जानते हैं, पहले से ही यह प्री डिफाइन था कि रूबीना जब अंदर जाएगी तो वह और किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभिनव का ही नाम लिखेगी, क्योंकि अभिनव उनके हस्बैंड है और डेफिनेटली वह उन्हें फाइनल की प्रोसेस के अंदर वो देखना चाहती है। उसके बाद में जब वो घर से अपने उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से बाहर आई तो बाहर आते ही अभिनव से यह कहती हुई दिखाई दी कि मैंने तुम्हारा नाम लिखा है वहां पर, अब मेरे बाद में जब तुम जाओ तो तुम अपना नाम मत हटाना, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार फाइनल की इस रेस के अंदर तुम फाइनलिस्ट बनो। उसके बाद में अगेन वापस से अलार्म बजता है, देन आफ्टर अभिनव लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते हैं और साथ ही साथ बिग बॉस जब उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभिनव इस किताब के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है तो अब आप क्या करना चाहेंगे। अभिनव यह बोलते हैं कि मैं इस बार नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेव रहना चाहूँगा, इस वजह से मैं इस नाम को एज इट इज़ ही इस किताब के अंदर रहने दूंगा, मैं यह नाम हटाऊंगा नहीं। इसके बाद में जब अभिनव वहाँ से लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए घर वालों के बीच में चर्चा होती है। फिर जो किचन एरिया है उस किचन एरिया के अंदर वहाँ पर पहले से ही राहुल अवेलेबल है और जब वहाँ पर अली आते हैं तो अली यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो डस्टबिन है मीन्स यहाँ पर पास में जो डस्टबिन रखा हुआ था वह भी भरा हुआ था और साथ ही साथ वह वहाँ पर जो बेसिन है जहाँ पर बर्तन साफ किए जाते हैं तो वह बेसिन भी सभी बर्तनों से भरा हुआ था। तो वह ये बोलते हैं कि अब जो यहाँ पर किसी को भी अपने बर्तन रखने की जगह नहीं है तो अब इसका क्या किया जाए। तब राहुल एक सजेशन देते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस डस्टबिन के पास में एक बर्तन रख देते हैं। वह बर्तन क्या करेगा बेसिकली कि जो कोई भी पर्सन अपना वेस्ट मटेरियल लाएगा तो वह वेस्ट मटेरियल इस पर्टिकुलर बर्तन के अंदर डाल देंगे, जिससे कि ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी और सारे के सारे बर्तन उस बेसिन के अंदर इजीली आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से जो राहुल है वह राहुल
डिस्पोज की एक तरह से प्रक्रिया बता रहे हैं। साथ ही साथ राहुल का इंटेंशन यह है कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल को वापस से दोबारा रीयूज इन द सेंस वो किसी न किसी काम आ सके और उसको डिफ्यूज कर सके। यहाँ पर देवोलीना और अर्शी इस वाली बात के ऊपर एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं, लेकिन वह पहले से एक दूसरे के अगेंस्ट बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में अननेसेसरी एक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर झगड़ा किस कारण की वजह से हुआ, वह कारण यह था कि जो देवोलीना है, देवोलीना यहाँ पर यह कहती हुई नजर आती है कि राहुल तुम यह बात तो बोल रहे हो कि डस्टबिन के पास में बर्तन होना चाहिए, डेफिनेटली यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इस वाली चीज को जहाँ पर लोग अपने बर्तनों को वॉश बेसिन में रखने तक के लिए नहीं जाते हैं, तो वही लोग इस डस्टबिन के पास में रखे हुए बर्तन के अंदर अपना वेस्ट मटेरियल कैसे डालेंगे। तो यह बेसिकली एज ए कुछ कैंडिडेट को लेकर के उनका एज ए टोन पास करना था। तो यहाँ पर अर्शी खान भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो वह झगड़ा कोई ज़्यादा देर तक तो चलता है नहीं, क्योंकि घर है, बिग बॉस का घर है, तो छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती ही रहती है। उसके बाद वापस से दोबारा एक अलार्म बजता है। अब यहाँ पर थर्ड कैंडिडेट राखी उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर होती है। जैसे ही राखी उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर होती है, तब वहाँ पर उनको उस किताब के अंदर अभिनव का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। तब वह उस नाम को देख करके रोने लगती है। साथ ही साथ यह भी बोलती हुई दिखाई देती है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा किया गया है इन्होंने, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मेरे दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। अगर मैं दिल की सुनूं तो मैं इस नाम को रहने दूं, दिमाग की सुनूं तो इस नाम को यहाँ से हटा दूं। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है इस वाली बात को लेकर के राखी। और साथ फिर अंत में बिग बॉस बोलते हैं कि राखी आपका डिसीजन क्या है। तब राखी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, रोती है, और फिर बाद में वह यह फैसला लेती है कि मैं इस अभिनव का नाम यहाँ पर एज इट इज़ रहने दूंगी। फिर वह बाहर आती है और बाहर आकर के उस बाथरूम एरिया के अंदर जाकर के वह रोने लगती है, और साथ ही साथ यह भी कहते हुए दिखाई देती है कि मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरे इमोशन है, मैं अपने इमोशन को भी हाइड नहीं कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली वह यह कहती है कि भले कोई उनके साथ में कितना भी बुरा कर दे, लेकिन यदि उनकी फीलिंग किसी से अटैच हो चुकी है तो वह उनके लिए कभी भी गलत विचार अपने मन के अंदर नहीं लाएगी, और उनका डेफिनेटली जितना हो सकता है उतना उनके लिए अच्छा ही करने की कोशिश करेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगेन वापस से अलार्म बजता है और अर्शी खान अपने उस लाइब्रेरी के अंदर एंटर होती है। तो अर्शी खान से भी बिग बॉस पूछते हैं कि जो इस किताब के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, उस नाम के साथ में आप क्या करना चाहेंगी, इसे एज इट इज़ रहने देंगी या फिर इस नाम को हटा देंगी। तब अर्शी खान यह बोलती है कि मैं इस नाम को मीन्स अभिनव को सुरक्षित करना चाहती हूँ। फिर वह उस लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है। लेकिन बाद में जब वो बाहर आती है, तब राहुल और अली उनसे पूछते हैं कि अर्शी तुमने क्या किया। तब वह बोलती है कि मैंने अभिनव का नाम रहने दिया। तब इस वाली बात के ऊपर वह राखी से पूछते हैं कि राखी क्या तुमने अभिनव का नाम नहीं हटाया। तो उसने कहा कि वहाँ पर जब मैं गई थी उस टाइम पर लाइब्रेरी के अंदर कोई नाम नहीं था, लेकिन उस टाइम पर मैंने कुछ भी एक तरह से वहाँ पर नाम नहीं लिखा। और साथ ही साथ अर्शी गई तो अर्शी ने नाम लिखा होगा, क्योंकि राखी वह नहीं चाहती थी कि जो उनकी फीलिंग है वह किसी के सामने ओपन हो। तो इस वजह से थोड़ी सी वो हिचकिचा भी रही थी और बोलने से थोड़ी सी वो पीछे भी हट रही थी। तो यहाँ पर लेकिन साथ ही साथ जो अली है और राहुल है, इस वाली बात को वो ओपन करना चाहते थे कि यदि आपकी जो फीलिंग है आप इसे ओपन करो, आप उसे एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपने नाम नहीं लिखा है और आपने वही नाम अभिनव का रहने दिया है तो आप एटलीस्ट अपने मुंह से बोलिए, और यदि आपने फाड़ा है वहाँ से नाम तो भी आप बोलिए। तो इस तरह से उनके बीच में एक तरह से कहीं ना कहीं इस वाली बात को लेकर के थोड़ा सा खींचातानी बोल सकते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बोल सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनके बीच में वह चीज़ इम्प्लीमेंट हुई। अब उसके बाद में गार्डन एरिया के अंदर रुबीना और अभिनव यह बात करते हुए दिखाई दिए कि राखी ने डेफिनेटली अभिनव का नाम फाड़ा होगा, और यह वाली बात रुबीना कहती है और इस वाली बात के ऊपर अभिनव भी एग्री होते हैं कि हाँ डेफिनेटली राखी ने यह चीज़ मेरे साथ में की होगी।
और वह यहाँ पर यह भी डिसाइड करते हुए दिखाई दिए कि कौन कैंडिडेट किसके बाद जाएगा, और वहाँ पर निकी भी बैठी रहती है। और यहाँ तक बात कर लेते हैं कि कौन पर्सन किस टाइम पर जाएगा, किसका नाम वहाँ पर रखेगा, किसका नाम फाड़ेगा, और वहाँ पर अंत में किसका नाम रह सकता है। तो एक तरह से कुछ गेम स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं या फिर गेम प्लानिंग बोल सकते हैं, वह चीज़ देखी जा सकती है। फिर उसके बाद में बिग बॉस ने अलार्म वापस से दोबारा बजाया। उस टाइम पर नेक्स्ट कैंडिडेट राहुल लाइब्रेरी के अंदर जाकर के अंदर गए, और राहुल वहाँ पर अभिनव का नाम देखते हैं। तो अभिनव का नाम देखते ही उन्होंने उस नाम को फाड़ा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी डिफाइन किया कि वह इस नाम को क्यों फाड़ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह कारण यहाँ पर यह दिया कि उन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से मनमुटाव चल रहा है, वह एक दूसरे को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अब यह भी बोलते हैं कि अभिनव उनको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो यह तो पॉसिबल नहीं है कि यदि सामने वाला रेस्पेक्ट नहीं दे तो वह आप उसको रेस्पेक्ट दो। इस तरह से उन्होंने यह कारण बताते हुए राहुल ने यहाँ पर नाम पढ़ा। अब जब राहुल घर के बाहर वहाँ से लाइब्रेरी के बाहर आए तो रूबीना राहुल से पूछती है कि तूने फाड़ा है या लिखा है। तो इस पर राहुल अपने जो किए गई एक्टिविटी है वह रूबीना के साथ में शेयर नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर राहुल ने कहा है कि लिखा है मैंने। तो फिर रूबीना और निकी आपस में बात करते हैं कि सबसे लास्ट में निकी तुम जाना, क्योंकि वह रूबीना यह चाहती थी कि जब निकी सबसे लास्ट में जाएगी तो उस टाइम पर यदि किसी का नाम होगा तो वह उस नाम को फाड़ देगी, अगर किसी का नाम नहीं होगा तो वहाँ पर वह नाम लिख करके आएगी। और उससे वह अपेक्षा करती है कि जब वह अंदर की तरफ जब नाम लिखे तो या तो रूबीना, क्योंकि जो कैंडिडेट जा रहा है तो वह अपना खुद का नाम तो लिख नहीं सकता है, और निक्की के सबसे ज़्यादा क्लोज रूबीना और अभिनव है, तो वह चाहती थी कि वहाँ पर या तो वह रूबीना नाम लिखे या फिर अभिनव नाम लिखे। तो एक तरह से उन्होंने पहले से ही पूरी तरह से गेम प्लानिंग कर रखी थी। और इसके बाद में जो रूबीना है वह रूबीना अली को बुलाती है, और वह डिसाइड करते हैं कि तुम किसके बाद जाओगे और तुम किसको सेव करोगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर अली यह कहते हैं कि यदि मैं गया तो मैं राहुल को नाम लिख करके आऊँगा, अगर वहाँ पर नाम नहीं रहा, अगर किसी और का नाम रहा तब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा वहाँ पर जा कर के। और यदि मुझे अंदर जाना है तो मैं 8वें नंबर के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पर पहले से ही निकी के लिए एक नंबर डिसाइड था, वह था 7वां नंबर, क्योंकि यहाँ पर पहले से उनके बीच में बात हो चुकी थी। लेकिन निकी अब वहाँ पर उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जाना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर हर घर मतलब जितने भी पर्सन उस घर के अंदर अवेलेबल है तो वह यह चाहते थे कि यह कार्य किसी भी तरह से रद्द नहीं हो, यह कार्य हो और अपने एक अंजाम तक पहुँचे। लेकिन निकी मान नहीं रही थी, वह यह चाहती थी कि मैं 7वें नंबर पर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर फिर बाद में अंदर अली और देवलीना के बीच में बात होती है, तब उनकी स्ट्रेटजी यहाँ पर वो बोलते हैं कि यदि निकी मान के चलो कि 7वें नंबर पर नहीं जाती है और यदि 8वें नंबर पर चली जाती है और यदि किसी का नाम लिख भी जाती है तो देवो, यदि तुम वो किसी का नाम लिखती है तो देवो लेना तुम उस नाम को फाड़ देना। अगर वह लास्ट में जाती है और उस टाइम पर यदि देवो अभी मैं जाऊंगा तो उसके बाद में यदि किसी का नाम लिख करके आऊँगा तो तुम ऐसा करना है कि उस नाम को मत फाड़ना, जिससे कि निकी का टर्न जब आएगा तब वह किसी का नाम लिख नहीं पाएगी, वो बस इतना सा कर पाएगी कि वह लिखे हुए नाम को हटा सकती है। इस तरह से जो निकी के जो ज़्यादा क्लोज हैं मीन्स अभिनव और रूबीना, उन दोनों का नाम इस किताब के अंतर्गत नहीं आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो थोड़ी देर पहले देखा, तो यहाँ पर अली उस 7th पोजीशन के ऊपर वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ पर उस फर को उठाते हैं। और वहाँ पर पहले से ही बिकॉज जो राहुल गए थे तो राहुल ने अभिनव का नाम पहले से हटा दिया था, मीन्स अब अली के लिए वह किताब एज ए एम्प्टी थी। तो उनके सामने कंडीशन थी या तो उस किताब को खाली रहने दे या फिर किसी अनदर पर्सन का वो उसके अंदर नाम लिख दे। तो अली पहले से प्रीडिफाइन मीन्स उनकी पहले से प्री स्ट्रेटेजी थी कि वह राहुल का नाम लिखेंगे, जैसा उन्होंने कहा था वही चीज़ उन्होंने की। तो घर के उस लाइब्रेरी के अंदर जाते ही उन्होंने राहुल का नाम लिखा और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर डस्टबिन के अंदर रखे हुए नाम को भी उन्होंने देखा। जब वह लाइब्रेरी से बाहर आए तब बाहर आते ही वह
यह कहते हुए नजर आए कि राखी, तुमने कहा था कि यदि वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था उस नाम को जब तुम अंदर गई थी तब तुम्हें खाली किताब मिली थी, तो तुमसे जो पहले जो कैंडिडेट गए, अगर रुबीना ने कोई नाम लिखा है तो पहला नाम तो वह किसी ने न किसी ने फाड़ा होगा, और फाड़ा होगा तो डस्टबिन के अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद में यदि तुम्हें खाली किताब मिली, तुमने कुछ वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, फिर उसके बाद में जो अर्शी गई तो अर्शी ने भी वहाँ पर कोई ना कोई नाम लिखा, तो उस नाम को राहुल ने फाड़ा, तो इस तरह से वहाँ पर डस्टबिन के अंदर दो नाम होने चाहिए थे, लेकिन डस्टबिन के अंदर एक ही नाम है। इसका मतलब है कि राखी तुम झूठ बोल रही हो। जो अभिनव का नाम था उसके अंदर जो रुबीना ने लिखा था वही नाम तुमने कैरी फॉरवर्ड किया, तुमने अपनी तरफ से न तो उस नाम को फाड़ा, और तुम यहाँ पर अपनी फीलिंग को छुपा रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तो इसके ऊपर फिर राखी बोलती है कि हाँ मैंने नहीं नाम फाड़ा, भली मेरी फीलिंग ही ऐसी है, तो इसमें मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर यह चीज़ भी कहते हुए नजर आई। अब इसके बाद में जो बाहर गार्डन एरिया के अंदर अभिनव और राखी और निकी, या सॉरी अभिनव, देवलिन, अभिनव, रुबीना और निकी, ये तीनों जने, अभिनव, निकी और रुबीना, ये तीनों जने यह कहते हुए नजर आए कि अंदर अली और राहुल यह यहाँ पर अननेसेसरी राखी को खींच रहे हैं। इसके बाद में अगेन वापस से बिग बॉस का अलार्म बजता है। अब नेक्स्ट कैंडिडेट देवलीना लाइब्रेरी के अंदर एंटर होती है। देवलीना वहाँ पर किताब के ऊपर राहुल का नाम देखती है, साथ ही साथ वह बिग बॉस को यह बात बोलती है कि राहुल के साथ में उनकी अच्छी ट्यूनिंग बनती है, इस वजह से वह राहुल का नाम नहीं फाड़ेगी, और यह कहते हुए देवलीना बाहर आ जाती है। गार्डन एरिया के अंदर राखी अभिनव और रुबीना के पास में जाकर के खड़ी होती है और उनसे बोलती है। वह उस टॉपिक के ऊपर बोलती है जिस टॉपिक के ऊपर अली और राहुल उनके साथ में खींचातानी मीन्स एज ए टोन पास कर रहे थे। फिर अर्शी राहुल और अली से डिस्कस करती है। यहाँ पर अर्शी बोलती है कि अगर मेरे पास में अभिनव और अली ये दो ऑप्शन होते तब मैं अली को चूज करती, और उसकी जगह पर यदि मेरे पास में अभिनव और राहुल दो ऑप्शन होते तो मैं यहाँ पर राहुल को चूज करती। तब यहाँ पर राहुल बोलता है कि तू झूठ बोलती है, अगर ऐसा था तब वहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था अभिनव का वह तो तूने फाड़ा है नहीं, तो तुम यह वाली बात नहीं बोल सकती हो कि तुम्हारे सामने अगर दो कैंडिडेट होते तो उनमें से तुम किसी एक को चूज करती। तुमने तो पहले से डिसाइड कर रखा था कि तुम अभिनव को ही चूज करेगी। अब लास्ट में निकी वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर एंटर होती है, तो वहाँ पर निकी पहले से ही राहुल का नाम देखती है। तब निकी बिग बॉस को यह कहते हुए नजर आती है कि मेरे मन में कहीं ना कहीं राहुल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भले ही राहुल ने मुझे 2 बार नॉमिनेटेड किया हो, लेकिन मैं उन्हें इस बार सुरक्षित करना चाहूँगी। फिर यह कहते हुए वह बाहर आ जाती है। तो इस तरह से बिग बॉस का एक फाइनल डिसीजन आता है। सभी जने लिविंग रूम के अंदर आकर के, लिविंग एरिया के अंदर आकर के बैठते हैं और बिग बॉस का अनाउंसमेंट आता है कि इस बार नॉमिनेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत उस लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई किताब में सबसे लास्ट में राहुल का नाम रहता है। अब इसलिए इस सप्ताह राहुल इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेफ होते हैं। और यहाँ पर बिग बॉस यह भी कहते हैं कि राहुल के अलावा जितने भी घर के सदस्य हैं वह सभी इस सप्ताह नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद में राहुल, निकी और देवलीना को थैंक यू बोलते हैं। अब किचन एरिया के अंदर अली वहाँ पर यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो राखी है वह राखी एड़ा होकर के पेड़ा खा रही है। इस पर रुबीना कहती है कि राखी इंटेलिजेंट है। साथ ही साथ रुबीना यह भी बात बोलती है कि राखी को यह नॉमिनेशन की प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, लेकिन वह इस घर में बहुत ही इंटेलिजेंट है कि किस टास्क को किस ढंग से किया जा सकता है। और राखी यह भी बोलती है, राखी यहाँ पर अभिनव को बोलती है कि अभिनव
मैंने तुम्हारी ड्रीम के लिए तुम्हारा नाम नहीं फाड़ा, लेकिन जो अपने बीच में दुश्मनी है वह दुश्मनी अभी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर निकी अभिनव को यह भी बोलते हुए नजर आती है कि राहुल ने चाहे मेरे लिए डिसीजन लिया या नहीं लिया, चाहे मेरे लिए वो खड़ा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसका साथ दिया है और डेफिनेटली मैं साथ उसका साथ दूंगी। तो यहाँ पर जो निकी है यहाँ पर क्लेरिफाई करती हुई नजर आई कि उन्होंने जो राहुल है उनका नाम उस किताब से क्यों नहीं हटाया था। अब यहाँ पर देवोलीना और राखी आपस में डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ देवोलीना यहाँ पर यह कहती है कि उन्होंने डिसाइड कर रखा था अगर वो लास्ट में जाती तो वह जहाँ पर उस किताब के अंदर जो भी नाम लिखा हुआ होता उस नाम को वह फाड़ करके आती। और साथ ही साथ वह जो किचन एरिया के अंदर वहाँ पर देवोलीना और राखी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ देवोलीना कुछ न कुछ खा रही होती है, तो उस टाइम पर राखी से यह भी कहते हुए नजर आती है कि राखी, घर के बाहर जितने भी पर्सन है वह सभी आपको आपके नेचर की वजह से प्यार करते हैं। इस वाली बात के ऊपर जो पास में अर्शी खान बैठी हुई होती है वह जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि जो देवोलीना बोलेगी उसके अगेंस्ट अर्शी खान रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये दोनों के बीच में मनमुटाव चलता रहता है। तो इसी वजह से ही अर्शिकान जोर जोर से हंसने लगती है और साथ ही साथ टोन भी पास करती है, क्योंकि वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग इसी तरह से बनी हुई है कि एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना। और साथ ही साथ जब राखी का कोई भी टॉपिक आएगा तो अर्शी खान उस वाली चीज़ के ऊपर अपना रिएक्ट भी शो करती है और राखी उसका किस तरह से एक तरह से बचाव करती है या फिर उसके अगेंस्ट जाकर के बोलती है या फिर एज ए एंटरटेनमेंट में जाकर के बोलती है। तो यहाँ पर भी जो अर्शी और राखी का जो संयोग है एक यहाँ पर भी बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेता है जब ये दोनों आपस में टकराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राखी यह बात भी बोलती हुई दिखाई देती है कि मैं अभिनव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। अगर यहाँ पर अभिनव की जगह पर राहुल या अली का नाम भी होता तो भी मैं उस नाम को नहीं फाड़ती। तो पास में जो अली बैठे हुए थे तो वह यह बात बोलते हैं कि हाँ राखी, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मेरा नाम होता तो डेफिनेटली तुम नहीं फाड़ती। इस वाली बात का समर्थन मैं भी करता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद में मीन्स इवनिंग के अंदर जब राखी वहाँ पर बर्तन साफ कर रही थी तब एक अलग ही अंदाज के अंदर वह अर्शी खान से बोलती हुई दिखाई दी। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने वह अर्शी को बोल रही थी तो एक अलग ही अंदाज था उनका इस शब्दों के लिए। वह क्या बोलती है, उनके एग्जैक्ट सेंटेंस क्या थे, वह बोलती है कि अर्शी खान तेरे कीड़े पड़े, तूने 7 घर के बर्तन धोने के लिए दे दिए, मेरी कमर टूट गई है, मेरी कमर दुखने लगी है। तो यहाँ पर जो उनका बोलने का एक तरीका है राखी का, वह एज ए एंटरटेनमेंट की फॉर्म में बोलती है और यहाँ पर जो अर्शी खान है कंटिन्यूसली इस वाली बात के ऊपर वो हंसती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह यह जानती है कि राखी उनको कहीं पर भी एक तरह से टोन पास नहीं कर रही है, न ही वो राखी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रही है। वह जानती है कि राखी एज ए उनके साथ में मजाक कर रही है और अर्शी खान जानती है और साथ ही साथ राखी भी जानती है कि मैं अर्शी के साथ में मजाक कर रही हूँ। वह एक दूसरे की लिमिट जानते हैं कि किस लिमिट तक जाकर के एक दूसरे को वह बात बोल सकते हैं। तो इस तरह से पूरे दिन की एक तरह से फिनिशिंग होती है और साथ ही साथ अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो उस टाइम पर एक सॉन्ग बजता है, तू पैसा पैसा क्या करती है। तो यह वाला सॉन्ग बजता है, सभी जने डांस करते हैं और सभी जने डांस करते हुए अपनी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। फिर बाथरूम एरिया के अंदर यहाँ पर राखी और अर्शी आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में राखी वहाँ से बाहर आती है और किचन एरिया के अंदर जो हम पर सभी जने बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर यह बात बोलती है कि अर्शी का जो शेरू है वह कहीं ना कहीं गुम हो गया है। यहाँ पर जो शेरू वर्ड यूज़ किया गया है, जो अर्शी का एक पपेट है, मीन्स एक जो फोम का बना हुआ पुतला है
जो शेर टाइप दिखता है तो उसका नाम अर्शी खान, उसका नाम शेरू रखा हुआ है, तो वह शेरू कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो यहाँ पर अर्शी खान भी रुबीना से बोलती हुई दिखाई देती है कि मेरा शेरू कहीं ना कहीं किसी ने चुरा लिया है और गुम हो गया है, यदि तुम्हें दिखे तो तुम मुझे बताओ। फिर उसके बाद में अर्शी खान को एक साइड कॉर्नर में उसका शेरू मिलता है और वह उसके लिए यहाँ तक बोलती हुई दिखाई देती है कि लोगों ने मेरे शेरू को कहीं ना कहीं छुपा दिया था लेकिन मुझे वापस से दोबारा मिल गया है। इसके पीछे भी उनका बोलने का एक वे था, वह था कि इनडायरेक्ट देवोलीना को टारगेट करना। और यहाँ पर इस पूरे एपिसोड के सबसे लास्ट में गार्डन एरिया के अंदर राखी और देवोलीना बैठे हुए होते हैं और वह एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं। और यही तक ही बिग बॉस की आज के घर की जर्नी फिनिश होती है। कल किस तरह से देवोलीना और राखी के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, किस तरह से राखी अपनी फीलिंग को देवोलीना के सामने रखती है और किस तरह से कल के घर के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।